अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। दारुस्सलाम की सरजमी को सीमांचल से आपको सलाम करने आए हैं। 2015 में 16 अगस्त को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और उनके साथ मरहूम अहमद पाशा कादरी साहब और पूरी टीम गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2020 में भी 5 एमएलए जीते और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में भी आपके सामने 5 एमएलए हैं। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर ओवैसी साहब की मेहनत है। कल तक चार मीनार सालार जंग से हैदराबाद जाना जाता था। आज हैदराबाद कोई देखता है तो उसको सबसे पहले नाम याद आता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आता है, उसको अकबर ओवैसी साहब आता है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दारुस्सलाम है। अगर अथर अंसारी का मॉब लिंचिंग होता है, बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया जलती है, तो सबसे पहले अगर हेना परवीन की आवाज उठती है तो यही दारुस्सलाम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। 2020 में कोविड में सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को, सीमांचल के लोगों को अगर किसी ने मदद किया तो हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी साहब नाम याद आते हैं। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है। हम फख्र मिल्लत सालार मिल्लत को सलाम करते हैं कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 1958 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम था, आज हिंदुस्तान के लगभग 16 रियासत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबर साहब का नाम और MIM पहुंच गया है। सदर साहब ने मुझे बंगाल की जिम्मेदारी दी है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हरा झंडा, मजलिस का झंडा बंगाल में भी इस बार कामयाब होंगे। मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब का शुक्रगुजार, इंजीनियर आफ्ताब साहब का शुक्रगुजार कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी। आज 11वां साल हो गया जो पूरी MIM आज पूरे बिहार में फैल रही है। मैं 5 एमएलए तौसीफ भाई, मुर्शिद साहब, सरवर भाई, गुलाम सरवर साहब का शुक्रिया और तमाम जो चुनाव लड़े थे मेरे पार्टी के उनका भी शुक्रिया कि धीरे धीरे ये कारवां किशनगंज के सीमांचल से चलकर आज पूरे बिहार में फैल गया। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खासियत है। आपने देखा शाह शिरवानी जाती है वहां परेशानी आती है। आपने देख लिया कि एक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट को भी परेशानी और पसीना आने लगा। यही आपकी सदर साहब की मेहनत है। 2014 में सर निकले थे और आज देखिए आसाम से फोन आता है, जम्मू कश्मीर से आता है, उड़ीसा से आता है। मुझे फोन, कहीं ऐसा कोई रियासत नहीं है कि जहां से फोन नहीं आता है और सब एक ही तलब करता है कि MIM आ जाए। मैं फिर से सदर साहब का शुक्रिया कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन सबसे पहले जलसाए शुक्राना जो इजहार तशक्कुर अगर शुरू किया सदर साहब ने तो वो बल्लामपुर की सरजमी से शुक्रिया। मैं उस सरजमी की तरफ से आपका सर शुक्रिया अदा करता हूं और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबर ओवैसी साहब से गुजारिश करता हूं कि सीमांचल सर आपको बुला रहा है, एक बार सीमांचल की तरफ आप आए। सीमांचल आपको बहुत ही बेसब्री से बुला रहा है। मैं तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA स्टेज में हैं, जाफर मिराज साहब, मुबीन साहब और जुल्फिकार साहब, तमाम लोग का, माजिद साहब, तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार हमारे कॉर्पोरेटर हजरात, सरफराज भाई, डॉक्टर साहब और तमाम लोग जो मेरे लिए गए थे, अतर फारूकी साहब, सबका शुक्रिया कि इस कारवां को आपने आगे बढ़ाया और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के दूसरे झारखंड में भी MIM कामयाब होगी, बंगाल में भी होगी और अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है तो इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में भी होगा और बंगाल में भी होगा। इस मंच से एक और वादा करके जाता हूं, जब अगला चुनाव सर होगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डबल डिजिट में आपके सामने लेकर आएंगे, डबल डिजिट में सर MLA इंशाअल्लाह लेके आएंगे और सीमांचल से गैर मुस्लिम भाई को भी जिता कर ले जाएंगे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है। मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर IP गुप्ता साहब का खास शुक्रिया अदा करता हूं। महागठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत, अकबर साहब की मोहब्बत, अख्तरुल ईमान साहब की दावत और मोहब्बत पर ये इस दारुस्सलाम की मुकद्दस सरजमी पर आए। पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं जनाब IP गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दलितों का, पिछड़ों का और सीमांचल के मुद्दे पर हमारे साथ हैं। दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जय सीमांचल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। शुक्रिया।